नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारी जूम मीटिंग में। आज हम नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आज हम जो पिछली क्लासें हुई हैं, 4-5 कैंडल्स की क्लासें हुई हैं, उनको आज हम रिवाइज करेंगे। और कौन सी कैंडल कहाँ पे आज हम एज ए प्रैक्टिकल करेंगे। जो भी 4-5 दिन तक जो हमने थ्योरी देखी है उसको आज हम चार्ट्स पे ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कैंडल क्या क्या काम कर रही है। तो कुछ एक दोस्त और आ जाए, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तब तक मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि हमारे कितने भाई नए हैं, कितने पुराने हैं, कितने ट्रेड कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। तो जो जो लोग ट्रेड कर रहे हैं अभी, जिन जिन के अकाउंट ओपन हो चुके, तो वो थोड़ा सा मुझे या तो चैट बॉक्स में यस लिखे या मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। जी सर, मेरा नाम सरोज है। आई एम फ्रॉम चेन्नई। तो मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। इवन लाइव लाइव अकाउंट में मैं चला रहा हूँ सर। ओके ओके। हम थोड़ी देर और वेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट, क्योंकि आज सेशन पूरा प्रैक्टिकल होगा। अभी हम थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं किन किन लोगों का भी अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, कि या फिर अकाउंट ओपनिंग बताना है कि अकाउंट ओपन कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। अगर अनम्यूट कर सकते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें, या फिर चैट में मुझे बताएं। हेलो सर। जी हेलो। जी। जी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा भी बना नहीं है, बट कल तक बन जाएगा आई थिंक। कल ओके। कल तक हो जाएगा मेरा, है ना? हाँ, ओके। मैं आज एक यूट्यूब का लिंक शेयर करूंगा। तो उस ओके। लिंक से जाके आप देख सकते हैं कि अकाउंट ओपन कैसे करना है, कैसे नहीं करना। जी सर, बिल्कुल। हाँ, मैं जी अभी सर, ये कुछ देर में चैट बॉक्स में वो चीज़ में शेयर कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके। और भी किसी का कोई हो तो मुझे चैट बॉक्स में लिखे या अपने आप को अनम्यूट करें, फिर हम अपनी क्लास से स्टार्ट करते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। और मैंने यूट्यूब का लिंक शेयर कर दिया है, वहाँ पे हमारे अकाउंट ओपन कैसे करना है, अपना क्लाइंट पोर्टल कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे दी हुई। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियोस आते हैं आप उनको देखें, पहले के वीडियोस हैं वो भी देखें। तो चलो अब हम बात करते हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी स्क्रीन विजेबल है? यस। ओके। अभी आज से पहले हम देख रहे थे कि चार्ट्स है, डिस्प्ले पे कैसा क्या चार्ट ओपन होता है, उसके ऊपर कैंडल्स होती है। तो कौन सी कैंडल का क्या नाम है, थोड़ा थोड़ा हम नाम पढ़ेंगे। तो कैंडल्स का क्या क्या काम है, कौन सी कैंडल किस जगह क्या काम करती है, वो भी हम थोड़ा देखेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट में कि दो प्रकार की हमारे पास कैंडल होती है, बेरिश कैंडल और एक बुलिश कैंडल। जो रेड कलर की हमारी कैंडल होती है, ये ये हमारी बीरिश कैंडल है। और जो बुलिश कैंडल से होती है वो हमारी ग्रीन कलर की होती है। अब जो बुलिश कैंडल है
वो ब्लैक कलर की भी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग चार्ट में मैं आपको अलग अलग दिखा देता हूँ आज एज ए प्रैक्टिकल है, तो आज प्रैक्टिकल करके बताते हैं। ये देखो, आपको चार्ट ऐसा भी नजर आ सकता है, और चार्ट आपको ग्रीन और रेड में भी नजर आ सकता है। यहाँ पे आप सेटिंग पे जाके चेंज कर सकते हैं। अब इनमें से कौन सी कैंडल बुलिश है और कौन सी बीरिश है वो हम देख लेते हैं। कि जो ये लाल कलर की कैंडल है, ये हमारे सेलर्स को दर्शाते हैं, मतलब बेरिश, डाउन ट्रेंड डाउन की, मार्केट जब डाउन आता है तो हमारी जो कैंडल्स होती है वो रेड बनती है। जब मार्केट में वॉल्यूम के साथ, और जो बुलिश कैंडल होती है, मतलब बायर्स जहाँ पे एंट्री मारते हैं, वो हमारी ग्रीन कैंडल होती है। अब बायर्स में क्या है कि अभी जो चल रहा है एक टाइम फ्रेम में, अभी जो टाइम फ्रेम चल रहा है वो 5 मिनट का है। तो 5 मिनट की कैंडल, जो कैंडल जो इससे पीछे वाली कैंडल्स में कौन हावी थे, यानी सेलर्स ज्यादा थे, तो हमारी कौन सी कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी। तो हम एक एक कैंडल को भी देखते जाएंगे और आगे आगे हम बात भी करते जाएंगे। अब कैंडल्स के क्या होते हैं कि एक कैंडल के अंदर 4 डाटा होता है। एक कोई भी कैंडल होगी एक्स वाई जेड, वो 4 डाटा हमें बताती है कि उसकी ओपनिंग कहाँ है, उसका हायर कहाँ है, उसकी क्लोज कहाँ है, उसका लो कहाँ है। मतलब जब कैंडल ओपन होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो यहाँ पे जो कैंडल, यहाँ पे जो मार्केट था, यहाँ से कैंडल क्या हुई, ओपन हुई, तो ये उसकी हो गई ओपनिंग प्राइस। इसके बाद में कैंडल ऊपर की तरफ गई, उसने अपना हाई मारा, ये ये इसने हाई मारा, तो ये थोड़ा सा ऊपर हुआ, ये कैंडल की हाई हो गई। इसके बाद में मार्केट सॉरी, इसके बाद में डाउन गई कैंडल्स, कहाँ तक, हमारा लो बनाया, यहाँ तक कैंडल ने, यहाँ तक ये लो बनाया। लेकिन जब क्लोजिंग का टाइम आया, जैसे मानते हैं ये 1 घंटे की कैंडल्स है, लेकिन क्लोजिंग का टाइम आया तो क्लोज कहाँ हुई हमारी कैंडल्स, दूसरी जगह जाके क्लोज हुई, हमारी कैंडल यहाँ क्लोज हुई। तो हम देख सकते हैं कि एक कैंडल हमें 4 डाटा दे रही है, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो। और ये हर कैंडल देगी, बुलिश भी बेयरिश भी, और जो भी हमारे पैटर्न होंगे वो भी ये डाटा देते हैं। अभी हम चार्ट पे चलते हैं और हम देखते हैं इसके अंदर। जैसे ये इससे पहले कोई भी हम एक कैंडल ले लेते हैं, तो ये जो इससे पीछे वाली कैंडल है, ये जो रेड कलर की है बड़ी वाली कैंडल, हम इसको देखते हैं, इस वाली कैंडल को। तो ये कैंडल क्या, जब कैंडल जब चालू हुई, मतलब ओपन हुई, तो ये यहाँ से हुई, लेकिन इसके बाद में ये थोड़ी सी हाई गई, थोड़ा सा इसका ये ऊपर गया शेडो, और इसके बाद में इसने नीचे आई, नीचे आई तो कहाँ तक आई, यहाँ तक आई, और इसने थोड़ा सा वापस ऊपर गई और यहाँ पे हमने क्लोजिंग दी। मतलब एक कैंडल हमें चार चार डाटा देती है। इसके बाद में अ, इसके बाद में हम जा रहे हैं वापस से इसके नेक्स्ट कैंडल पे, कि नेक्स्ट जो ये आपको लाल कलर से ऊपर दिख रही है ब्लैक ब्लैक में, ये होती है विक, जहां से ओपन होके हाई लगा के वापस आई है, तो ये क्या बनी, विक। विक या शैडो भी कह सकते हैं। इसके बाद में जो ये बड़ी जो बनी है रेड रेड पूरा रेड, ये हमारी है बॉडी, और ये भी नीचे की विक। ओपन से लेके क्लोज तक की हमारी होती है बॉडी, इसके ऊपर और नीचे बनती है विक। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमें देखना है कि स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल या स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन कौन सी होती है, जो बुलिश और बेरिश हो सकती है। हम सीधा जाते हैं अपनी चार्ट की तरफ, स्ट्रॉन्ग कैंडल को फाइंड करते हैं। जो ये कैंडल हमारी, ये कैंडल क्या है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। मतलब यहाँ पे कौन हावी है, सेलर्स, यानी बीरिश की स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बुलिश की स्ट्रॉन्ग कैंडल है। स्ट्रॉन्ग का मतलब उसके ज्यादा ऊपर और नीचे विग नहीं होती। ठीक है, समझ रहे हैं सब। ओके, यस। थोड़ा सा मेरे से कनेक्ट रहिए तो मैं थोड़ा अच्छे से बता पाऊंगा। यस। यस ओके, सर।
इसके बाद में लॉन्ग लॉन्ग बॉडी, जो मैंने आपको समझाया कि ये जो ऊपर तक है, लॉन्ग बॉडी का मतलब जिसमें बॉडी ज्यादा होती है, विग छोटी छोटी होती है। स्मॉल बॉडी के अंदर विग लॉन्ग होती है। ये जो विग है ये इसकी लॉन्ग है, बड़ी, और बॉडी होती है स्मॉल। इसके बाद में हम नेक्स्ट को पढ़ेंगे मारुभुजा कैंडल, और हम इसमें फाइंड भी करेंगे कि मारुभुजा कैंडल कौन सी होती है जिसके विग नहीं होती, केवल उसके ओपनिंग का और क्लोजिंग का पता रहता है, हायर और लो उस कैंडल्स में लगभग नहीं होता। हम जाके देखते हैं कि ऐसी कोई कैंडल हमें मिलती है तो। ये हमें ये एक तो यही कैंडल मिल गई, इसके थोड़ी सी है विक्स, फिर भी हम इसको देखते हैं। ये वाली जो कैंडल है, मतलब ना इसके विग है, जहां से जहां ओपन हुई और जहां क्लोज हुई वो इसकी पूरी बॉडी है। इसके बाद में हम पीछे और देखते हैं, ये इसके थोड़ी विग है, और हम पीछे थोड़ा पीछे चलते हैं मार्केट में, पीछे की तरफ देखते हैं मार्केट से। ओके, ये जो कैंडल्स आपको दिख रही हैं, ये थोड़ा मेरा ये बीच में आ रहा है। नेक्स्ट कैंडल ये वाली जो कैंडल है, ये मारुबुजा कैंडल है। रेड में और ग्रीन में दोनों में ये कैंडल्स बनती हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट कैंडल हमारी स्पिनिंग टॉप, मतलब जिसके बड़ी बड़ी विग होगी और बॉडी होगी बिल्कुल छोटी। विग बहुत बड़ी होगी और बॉडी होगी बहुत छोटी। ये बुलिस और बेरिस दोनों होती है। इसके बाद में हम देखते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्या होती है, जहां से ओपन होती है वहीं क्लोज हो जाती है। हाई और लो तो बनाती है, लेकिन जहां पे मार्केट ओपन होगा, जैसे 100 रुपए पे ओपन हुआ तो 100 रुपए पे ही क्लोज कर देगा, तो उसके मतलब बिल्कुल भी बॉडी होती नहीं। हालांकि डोजी 3-4 प्रकार की आती है, लेकिन हम इस ऐसी कुछ डोजी को चार्ट में फाइंड करते हैं कि हमें कुछ चार्ट में हम डोजी देखते हैं। ये वाली, ये देखो, ये हमारी क्या है, डोजी। ये क्या करता है, पैटर्न को रिवर्स, ट्रेंड को रिवर्स करने का काम करती है। अगर बीच में, वैसे अनडिसाइडेड होती है कि डोजी के बाद में मार्केट किधर भी जा सकता है, बिल्कुल अनडिसाइडेड होता है। लेकिन अगर ये ऊपर टॉप में और बॉटम में बनती है तो हमारे मार्केट को रिवर्स करती है। लेकिन इसके बाद में इसकी कंफर्मेशन के लिए हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करना जरूरी होता है। लेकिन ये देखो, और भी हम एक दो कैंडल्स और देखते हैं जहाँ पे हमें डोजी मिले। वो हमारी टॉप में थी, अब हम बॉटम में देखेंगे डोजी। ये देखो, मैं आपको एक कैंडल और दिखाता हूँ। ये वाली जो कैंडल है ये भी डोजी है, मतलब इसने कुछ भी नहीं, जहां पे मतलब मार्केट बिल्कुल इस तरह जहां खड़ा था वहीं रहा। और पीछे चलते हैं थोड़ा, सबको समझ तो आ रहा है ना। एक ये रही डोजी, यानी ये आप देखते रहिए कि मार्केट में डोजी के बाद में क्या मूवमेंट आ रहा है या फिर कहाँ पे क्या जा रहा है। ये डोजी बनाई छोटी डोजी, इसी के साथ ही आगे फिर यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिला, लेकिन ये टॉप पे नहीं था, बीच में था। तो बीच में जब भी मार्केट होता है अपनी इसके, ना टॉप पे है ना बॉटम पे है, बीच में है, तो हम वहाँ थोड़ा डोजी डोजी का कोई बनता नहीं, क्योंकि मार्केट को अनडिसाइड कर देती है कि किसी भी साइड मार्केट जा सकता है, वो ट्रेंड को चेंज कर देती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं। हैमर। अब जो हैमर होता है उसके अंदर बहुत बड़ी विग होती है, और ऊपर से बिल्कुल छोटा होता है, अजय हथौड़े की तरह हैमर। अब देखते हैं मार्केट में यहाँ कहाँ पे क्या वार करता है। हैमर का मतलब पूरा शेडो पूरी बड़ी होगी और बॉडी बिल्कुल छोटी होगी।
हम देखते हैं हैमर कहाँ कहाँ बन रहा है। ये हैमर है, लेकिन इससे कहते हैं इनवर्टेड हैमर, जो नेक्स्ट कैंडल है। लेकिन ये मुझे दिख गया तो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं हैमर फाइंड करता हूँ पहले कि हैमर कौन सा होता है, हैमर के बाद में क्या होगा। हम इसे हैमर कह सकते हैं, ये वाला। लेकिन जैसे ही हैमर बना, ये वाला, पहले तो इसने क्या बनाया, इन्वर्टर हैमर बनाया। इसके बाद में हैमर बना। हैमर के बाद में हमें कंफर्मेशन मिली कि मार्केट को अब यहाँ से बाय करना है। जब हम बाय किए तो हम इसकी जो एस एल है, एस एल कहाँ तक रखेंगे, यहाँ तक। और इसका डबल, बिल्कुल डबल रखेंगे टीपी, ये यहाँ तक। यानी हेमर ने क्या काम किया, हेमर ने अपना काम किया मार्केट में। जैसे ही हेमर बना तो इसने क्या किया, ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। अब इसके बाद में जो ट्रेंड वापस रिवर्स हुआ है, हम उसको देखते हैं कि वो क्यों हुआ वापस रिवर्स। अब इसके जस्ट ऊपर ये देखो, इन्होंने क्या बनाई, डोजी बनाई। और डोजी के साथ ही इसने क्या बनाया, शूटिंग स्टार बनाया। क्योंकि ये सारे लगभग दिखने में एक जैसे होते हैं। हैमर हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, थोड़ा बस इनकी बॉडी के जिसकी बॉडी ऊपर की तरफ होती है, सॉरी विग ऊपर की तरफ होती है, वो हैंगिंग मैन हो जाता है। जिसका हथौड़े की तरह आकार होता है, वो नीचे बनता है, तो वो हैमर होता है। इसके बाद में पहले डोजी बनाया, मतलब मार्केट यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करनी, ये कहीं से भी किधर भी लेके जा सकता था मार्केट को। इसके बाद में इन्वर्टर हैमर बनाया, और मार्केट फिर वहां से हमें यहाँ पे बाय लेना था। बाय था यहाँ पे, सॉरी, सेल यहाँ में लेना था। यहाँ पे हमने सेल लिया, मार्केट ऊपर गया। एक मिनट सर, इसको मैं ऊपर कर दूं। मार्केट यहाँ तक ऊपर गया। जो मैं कहता रहता हूँ, ये देखो लगभग बराबर, कि जब भी हम ले तो हमें ऐसा लेना है इसके जस्ट, इससे जो भी हमारी विक थी पिछले वाले, इससे थोड़ा ऊपर। मार्केट यहाँ तक गया, अगर किसी ने एसएल इससे कम लिया होगा तो उसका एसएल खाया और वापस आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो मार्केट ने, हम यहाँ पे बाई किए, इससे जस्ट डबल का हम टीपी रखे, तो हमारा टीपी हिट किया और मार्केट वापस। हम आगे और देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल को हम देखते हैं। इनवाइटेड हैमर, ये जो मैंने बताया आपको कि जब ये उल्टा बन रहा है, हैमर का जब उल्टा बन रहा है और ऊपर की तरफ बन रहा है, तो क्या हो गया, इनवाइटेड हैमर। ठीक है, सब समझ पा रहे हैं शायद, समझ में आ रहा है ना सबको। जी सर, समझ में आ रहा है सर। हाँ हाँ, क्योंकि वॉइस, इसके बाद में हम जा रहे हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन हमेशा हैमर की तरह होता है, लेकिन ऊपर ऊपर बनता है हैंगिंग मैन। अगर हम इसको डीप में जाके पढ़ेंगे, हैंगिंग का मतलब होता है एज ए, जैसे अपने इंसान होते हैं, इंसान की जो फांसी नहीं लटकाते, हैंगिंग, हैंगिंग मैन, उसी हिसाब की एक कैंडल होती है। मार्केट में जाके हम देखेंगे इस कैंडल्स का। वैसे यहाँ भी थोड़ा सा दिखा रखा है कि ये हैंगिंग मैन क्या काम करता है। ये देखो ऊपर बना मार्केट को, मतलब यहाँ से इसने रिवर्स का कहा कि यहाँ से अब बस तेरा काम हो गया, अब मैं मेरा काम चालू करता हूँ। तो इसने क्या किया, यहाँ से डाउन ट्रेंड, जैसे ही हैंगिंग मैन बना, हैंगिंग मैन के बाद में डाउन ट्रेंड आया। लेकिन ये काम कब करते हैं, टॉप और बॉटम पे। ज्यादातर ये 90% आपके काम करेंगे टॉप और बॉटम। हम देखते हैं हैंगिंग मैन को कहीं। तो ये आपको मार्केट में फाइंड करना है। आप डेमो पे ट्रेड करो, आप रियल अकाउंट पे ट्रेड करो, लेकिन ये आपको जैसे जैसे ये कैंडल्स आगे जाके आपको इनका नाम याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको चार्ट में दिखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है। जैसे हम चल रहे हैं, या फिर किसी और यूरो यूएसडी का लेते हैं हम चार्ट, इसको बड़ा करते हैं।
हम फाइंड करते हैं कि हमें हैंगिंग मैन, ये देखो, नहीं ये नहीं है, सॉरी, हैंगिंग मैन को देखते हैं चल के। आप भी अभी जो जो ये चीजें बताई जा रही है, आप इनको पूरी तरीके से इसको थोड़ा फाइंड करिए कि क्या है क्या नहीं है। अभी ये हैंगिंग मैन बन रहा है, लेकिन ये टॉप पे बनता तो मार्केट को ये यहाँ से रिवर्स देता, लेकिन ये बीच में बना है। जैसा कि मैं बताते आ रहा हूँ कि अगर बीच में बनता है तो ये कोई काम का नहीं है। अभी मैं आपको छोटा सा हैंगिंग मैन दिखाता हूँ। एक तो ये कंफर्मेशन थी, लेकिन यहाँ भी हम मार्केट ने हमें कंफर्मेशन दी कि आप ट्रेड सेल में ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो इसने बॉडी बनाई, ये अगर रेड होती तो हमें कंफर्म सिग्नल था, लेकिन थोड़ा हमें वेट करना था इसका सेकंड कैंडल का। सेकंड कैंडल ये जो बनी अपनी रेड बनी, तो हमें यहाँ से इसको सेल करना था, यहाँ से इसको सेल करना था, बिल्कुल यहाँ से जहाँ पे मार्केट की प्राइस क्लोज होती है। और हमें कहाँ तक इसका एसएल लेना था, जो मैं बताता आया हूँ विक से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे हमें एसएल लेना था, और इसका जस्ट डबल हमें इसका टीपी लेना था। यहाँ तक जैसे ही बनता तो हम यहाँ तक इसका टीपी रखते, जस्ट उससे डबल। यानी वन, अपना रिस्क रिवार्ड क्या रहता है, 1:2, 1:3। अगर हमें लॉस होगा 10 रुपए का होगा, हमें प्रॉफिट होगा 20 रुपए का होगा। अगर 10 में से 7 भी अगर टीपी हिट करते हैं, 3 एसएल या 4 भी एसएल हिट करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहते हैं। ये देख रहे हैं। और अब और फाइंड करते हैं अगर पीछे से, ये देखो, जो जब हम इनवाइटेड हैमर की बात करते हैं, ये देखो, यानी जब जब ये कैंडल्स बनी है, आपको कुछ नजर आ रहा है कि ये जब कैंडल्स बनी है तो इसके बाद में मार्केट मूव कैसे कर रहा है, मतलब कैंडल्स अपना काम कर रही है। आप इसको अभी जैसे हम देख रहे हैं 5 मिनट, आप इसको 1 आवर्स पे भी देख सकते हो, एक एक घंटे की कैंडल भी आप देख सकते हो। 4 घंटे की कैंडल्स पे भी ये काम करता हुआ मिलेगा, 4 आवर्स की कैंडल्स पे भी मिलेगा, 1 डे की कैंडल पे भी मिलेगा, 1 वीक के ऊपर भी मिलेगा। ये देखो, अब यहाँ से ये अगर रेड कलर का होता तो हमें अच्छा कंफर्मेशन था कि हम यहाँ से हम ट्रेड ले सकते थे। पर ये क्या है, बीच में है, बीच में। एक बार इसको चार्ट को अच्छे से करते हैं, फिर और देखते हैं इसको। क्योंकि चार्ट को छोटा करना था। अभी आगे और भी कैंडल्स आएगी, उनका भी धीरे धीरे देखते हैं। ये देखो, मतलब हर जगह मार्केट अपना काम कर रहा है, कैंडल्स अपना काम कर रही है। ये देखो, अब हम नेक्स्ट कैंडल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट कैंडल है इंगल्फिंग कैंडल। इंगल्फिंग कैंडल बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग कैंडल क्या होती है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड की तरफ है, मतलब ऊपर ऊपर जा रहा है मार्केट, और उसके बाद में उस कैंडल को इंगल्फ कर जाती है, मतलब बड़ी मछली जब छोटी मछली को खा जाती है, उसके बाद में वो ट्रेंड को रिवर्स करती है। मैं अब ये इसी कैंडल, इन्हीं कैंडल्स को चार्ट पे ले जाके बता रहा हूँ, जो अपने लाइव चार्ट चल रहे हैं। देख रहे हैं मार्केट में कि कहाँ वो अपने को कैंडल्स मिलेगी। यही देख लो, मार्केट हमारा लगभग अप ट्रेंड में था। ये अप ट्रेंड था क्योंकि लोग इसने इसको तोड़ा नहीं था। ये इस कैंडल, सॉरी, मेरा कर्सर तो दिख रहा होगा आपको। ये जो बुलिश कैंडल थी, मतलब ये ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड था, धीरे धीरे ऊपर 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 जा रहा था ये ट्रेंड। लेकिन इसके बाद में एक बीरिस कैंडल बनी, और ये दोनों कैंडल मिलके बीरिस इंगल्फिंग कैंडल बनी। जो इंगल्फिंग कैंडल होती है वो हमेशा दो कैंडल मिलके बनती है, एक कैंडल कभी भी इंगल्फिंग कैंडल नहीं कहलाती। मतलब एक कोई कैंडल दूसरी कैंडल को ढक देती है, वो टॉप और बॉटम पे। हमेशा यही ध्यान रखें कि ये जो कैंडल्स वगैरह जो काम कर रही है टॉप और बॉटम पे अच्छा काम कर रही है। और भी जाते हैं हम कहीं।
पीछे और फाइंड करते हैं। ये वाला देखो, मार्केट देखे तो लगभग डाउन ट्रेंड की तरफ था, ये वाला, ये मार्केट बिल्कुल नीचे 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 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ये कैंडल बनी। इसके बाद में बायर्स ने इस कैंडल्स को पूरी तरह खा गए। इसके बाद में हमने यहाँ से इसको बाय लिया, देखा, फिर यहाँ से अपने को फिर से सस्पेंस, जो मैं आपको वहां पे अपन देख रहे थे कैंडल्स को, जो स्पिनिंग टॉप बन रहे थे, लगभग वो कैंडलें बनी। तो जो अपना टारगेट था एक सर अनुपात मोबाइल दो। में सर मोबाइल में क्लैरिटी नहीं आ रही है, आपका क्रॉसर दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, आई एम मोबाइल में यूजिंग दिखाई नहीं एंड्रॉइड, दे रहा। क्लैरिटी नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वो तो आप थोड़ा सा, आप क्यों, नेट ठीक है क्या, इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ठीक है ठीक है, हम्म सॉरी। क्योंकि जो हमारा जो टारगेट होता है 1:2, वो हमारा टारगेट यहाँ पे, हर कैंडल जहां भी ये कैंडल बोलेगी 90%, 100% कुछ भी नहीं होता मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट में 100% कुछ होता ही नहीं, लेकिन 90% हम श्योर हैं कि इसके बाद में मार्केट ऊपर जाएगा। इसने दो कैंडल ऊपर में, अपना तो टारगेट यही था, यही था। इससे ज्यादा अगर हम पीछे का भी देखते तो हमारा यहाँ पे था, तो 1:2 में हम ट्रेड लेते और हमारा खत्म टीपी। आगे हम और आगे पीछे देखते हैं कैंडल्स को। और भी आप अगर किसी की और की आपका होगी कि दूसरे चार्ट में बताओ कि यूरो एनजेडी में क्यों बता रहे हो, यूरो यूएसडी में आ जाओ, किसी भी चार्ट में हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ये हमें हर जगह मिलेगी। देख रहे हैं अभी, जहाँ भी मिलेगी। थोड़ा पीछे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे हेमंड ने काम किया है अपना, ये वाली कैंडल देख रहे हैं आप। मतलब ऐसा नहीं कि चलो ट्रेंड ही डाउन ट्रेंड था, लेकिन कैंडल्स अपना काम उसके बाद भी कर रही है। जो हमारा टारगेट एसएल और टीपी जो डिसाइड था, वो हमें ये दे रही है। हमारा कैंडल्स को सबसे ज्यादा पढ़ने का यही मतलब था कि हम ये कैंडल्स क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बाद में मार्केट में क्या इम्पैक्ट आता है, इस कैंडल के बाद में क्या इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट में। नेक्स्ट कैंडल की तरफ और चलते हैं, मार्केट में और फाइंड करेंगे। ये जस्ट इंगल्फिंग कैंडल का जस्ट उल्टा है हरामी कैंडल, जस्ट उल्टा। अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, उसके बाद में इसको, अगर इस कैंडल को, ये इतना सा कैंडल बनाया पूरा बुलिश, तो इसके बाद में ये पैटर्न क्या होगा, रिवर्स होगा। इसका नाम बुलिश हरामी है और उसका नाम इंगल्फिंग कैंडल है। वो ये जो ग्रीन कैंडल है वो पहले बनेगी इंगल्फिंग में, क्योंकि वो इंगल्फ कर रही है। और यहाँ पे क्या दूसरी कैंडल है, वो बाहर आ रही है। और देखते हैं हम, या इसको चार्ट पे जाके देखते हैं, ऐसी कोई कैंडल हमें मिलेगी तो। हम्म और अगर किसी के कोई क्वेश्चंस वगैरह हो, या मुझे ये कुछ जिनकी कैंडल समझ में नहीं आ रही, वो चैट बॉक्स में चैट करे, या फिर बीच में रोक के मुझे पूछ भी सकते हैं कि ये क्या है, क्योंकि आज ये पूरा प्रैक्टिकल सेशन है। जो हमारा आज का जो सेशन चल रहा है वो बिल्कुल पूरा प्रैक्टिकल है। ये एक और मिल गई हमें एंगल्फिंग कैंडल। ये देखो, जो वहाँ पे हम उस बात कर रहे थे, मैं आपको वहाँ पे कैंडल्स भी दिखाऊंगा और उसके बाद में आपको इस कैंडल को दिखाऊंगा। ये बेरिस हरामी कैंडल, ये जो आपको दिख रही है बेरिस हरामी कैंडल, मैं चार्ट पे इसको सेम एज इट इज दिखाता हूँ। ये वाली जो कैंडल है, आप इसको डिट्टो कॉपी कर सकते हैं कि मार्केट था अप ट्रेंड की तरफ, मार्केट ऊपर 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 जा रहा था, लेकिन बेरिस हरामी कैंडल बनी और कैंडल ने अपना काम किया, आपका टीपी हिट करवाया। और भी देखते हैं, और भी कैंडल्स हमें मिलेगी। ये रही दूसरी कैंडल, लेकिन इसने पूर्ण तरीके से इसको इंगल्फ नहीं किया।
इसके बाद में और सर देखते हैं। उसका उसका नाम, और एक नाम है क्या सर, उसको मारोगोजो बोल के बोलते हैं क्या सर उसको? हाँ, उसको मारुबुजा कैंडल भी कहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू ये भी काम तभी करेगा सर जब टॉप और बॉटम में होगा। जी वरना जी कोई कैंडल अगर हम, अभी जैसे यहाँ पे ये है एज ए डोजी टाइप का बना है, अब ये क्या काम करेगा? ये तो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, क्योंकि कैंडल्स को तो बनना है। लेकिन अगर टॉप और बॉटम पे बनता है, कहीं पे सपोर्ट पे आके बनता है, ट्रेड लाइन पे आके बनती है, कोई ना कोई अपना पैटर्न, जो कैंडलस्टिक के कई पैटर्न्स होते हैं वो आगे की क्लासों में बताए जाएंगे, उनको इस पैटर्न को फॉलो करता है, फ्लैग कैंडल बनता है। काफी जो कैंडल्स है वो आपको आगे आगे बताएंगे, लेकिन हम इससे काम स्टार्ट कर सकते हैं और ये हमसे टीपी और एसएल को मीट कर सकते हैं, इससे भी हमारी काफी अच्छी एक्यूरेसी आएगी। अब मैं आपको एक और, मुझे हैमर मिल गया, ये देखो। मतलब देखो आपकी, हमें जहां भी टॉप और बॉटम पे मिल रहा है तो मतलब काम कर रहा है, उसके बाद में मार्केट रिवर्स हो रहा है। और हम देख रहे हैं 1 आवर्स की कैंडल पे, अभी जो हम देख रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर। शूटिंग स्टार तो क्या होता है कि मार्केट में ऊपर जब बनता है तो जब शूटिंग स्टार होता है, इन्वर्टेड हैमर मतलब जब मार्केट में नीचे बनेगा। मतलब देखो कैंडल्स लगभग सेम है, कोई इनमें कोई ज्यादा आपको फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो आपको सब पता चलेगा कि ये इन्वर्टेड हैमर है, ये शूटिंग स्टार है, ये ये कौन सी कैंडल हरामी कैंडल है, कौन सी इंगल्फिंग कैंडल है, कौन सी कैंडल हैंगिंग मैन है, कौन सी इन्वर्टेड हैमर है, कौन सा डोजी है, क्या पैटर्न है क्या नहीं है। जो अभी तक जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है बिल्कुल इजी वे में? जिनको नहीं आ रहा वो थोड़ा अपना अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। जी जी। सर समझ में तो आ रहा है, लेकिन सर वो जो हमने अगर उसका पीपीटी, अगर जो हमारा टेलीग्राम चैनल में पीपीटी के साथ अगर वो जो ये जो सेशन चल रहा है पर उसका अगर हम्म। दोनों अगर सेंड कर देंगे तो फिर अच्छा रहेगा। हम फिर भी एक बार, दो बार, तीन बार, दो बार, तीन बार, चार बार देख के उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कभी अगर बिल्कुल। डाउट रहा जी ओके ओके, चलो सर, वो तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हम डेली के डेली आपकी क्यूरीज भी लेते हैं। और थोड़ा सा आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये तो चीज़ें सारी मिल ही जाएगी। मैंने जी यूट्यूब का लिंक शेयर कर दिया है। जी। हाँ, तो ओके ये सर, तो थैंक सारी यू। चीज़ें आपको मिल ही जाएगी, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी मार्केट में तब तक कुछ नहीं है। जी जी जी। हाँ, अगर प्रैक्टिस बहुत। इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहेगा तब तक एक्यूरेसी नहीं हाँ, आएगी। मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ, 8 से 10 दिन मुझे इसको देखते हुए हैं अभी। लेकिन जो हमारा जो, पता नहीं लोग क्या, अभी केवल 21 लोग हैं जूम में, लेकिन अगर यही लोग 5-5 लोगों को और लेके आते हैं तो हमारी जूम 100 लोगों की होती है, और 100 लोग इसमें से सीखते हैं। मतलब आपके भी 5 ट्रेडर तैयार हो रहे हैं, आपके 5 दोस्त तैयार हो रहे हैं जो मार्केट के अंदर आपके साथ पैसा कमाएंगे। अगर ये चीजें हम पूरी सीख लेते हैं तो लगभग 15 से 25% पैसा हम कहीं नहीं छोड़ेंगे इस मार्केट में बैठे बैठे। और कोरोना के बाद में तो काफी काफी चीजें बढ़ी हैं, तो लेकिन एजुकेशन नहीं बढ़ा। एजुकेशन आज भी उतना ही है। लोग केवल आएंगे, आप ट्रेड पे ट्रेड लगाओ, धनाधन ट्रेड लगाओ, कितना ही लॉस करो, कोई प्रॉफिट करो, कोई आपको कहने वाला नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि भले ही 5 दिन में एक ही बार आपको मौका मिले, आप उसी में 2 से 5% अपना पैसा निकालेंगे, बाहर हो जाएंगे। मार्केट को आपको प्रॉपर वॉच करना है, प्रॉपर देखना है। जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम ये बता रहे हैं कि कैंडल्स क्या है, कि कौन कौन सी कैंडल क्या क्या काम कर रही है, अब ये देखो, अभी जो सामने हम खोल के बैठा हूँ तो भी आपके सामने पैटर्न ही पैटर्न नजर आए कि हमारे हर कैंडल, अगर अपन ये देखेंगे कि हर कैंडल कहीं ना कहीं अपना काम टॉप और बॉटम पे बन रही है तो अपना काम कर रही है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि कैंडल्स काम नहीं कर रही। लेकिन 99%, 90% श्योर होके चल सकते हैं, क्योंकि हम भी तो कहते हैं कि 10 में से 7 ही है, 7 ही आप टिप हिट करो। हम कब कह रहे हैं कि 10 में से 10 टिप हिट करो? इसके बाद में अगर किसी के कोई डाउट्स हो तो वो मुझे पूछे। कोई भी XYZ, वैसे आज सभी को, क्योंकि सभी लोग ट्रेडिंग कर रहे होंगे, तो जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मार्केट से कोई चीजें निकल के नहीं आ रही, आप कोई क्वेश्चंस कर नहीं रहे मार्केट के कि सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ,
इसके बाद में ये होना चाहिए था लेकिन ये हुआ। ऐसी कोई चीजें मार्केट से मतलब, अभी ये 21 लोग हैं, 21 लोग एक एक क्वेश्चन भी करेंगे तो एक एक घंटा हो जाता है। लेकिन किसी के क्वेश्चन कॉमन हो सकते हैं, तो जिन जिन के क्वेश्चन है वो पूछे ताकि दूसरे के भी डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाए। हम थोड़ा आगे बढ़े क्योंकि हमारा जो आगे बढ़े या फिर अभी क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे? नेक्स्ट। ओके हाँ नेक्स्ट सर please। ओके ओके। मैं 1 मिनट के लिए मेरी स्क्रीन को थोड़ा ऑफ कर रहा हूँ। तो अभी सब लोग कॉपी पेन तो लेके बैठे हैं ना, कि कहीं ऐसे ही कि चलो आज जो बताए हैं, कम से कम कॉपी पेन तो जरूरी होता है मार्केट में कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे वो कल को पूछने भी हैं या फिर मार्केट में काम भी करेगा कि नहीं करेगा, क्या है क्या नहीं है। अब हम जो देखेंगे, जो कल की क्लास थी हमें ट्रेंड बताया गया था। कल की क्लास में हम ट्रेंड देखे थे, वो उस ट्रेंड को हम वापस से अब आज चार्ट पे जाके फॉलो करेंगे, क्योंकि मैंने कैंडल्स तो काफी बताया। तो हम ट्रेंड पे जाते हैं अब। अभी मेरी स्क्रीन शेयर है, विजिबल है अभी मेरी स्क्रीन? यस। ठीक है। अब हम देखते हैं इस मार्केट में ट्रेंड कैसे देखते हैं, कि ट्रेंड कैसे फाइंड करें। अभी देखो अभी ये जो भी है किसका चार्ट है, यूरो यूएसडी का चार्ट है। अब हम इसमें से ट्रेंड कैसे फाइंड करें कि अभी क्या ट्रेंड है, ट्रेंड क्या चल रहा है। थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। सर ये कितना आवर का एनालिसिस है सर एक्चुअली? अभी मैं 1 आवर्स में देख रहा हूँ। अभी हम कितने भी आवर्स में, अगर आप कहोगे मैं 5 मिनट में देख उसको के वन, बताऊं। हाँ 1 आवर में सर सिलेक्शन करके वो स्क्रीन में जूम करके रखिए, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अभी मैं 1 आवर्स में चल रहा हूँ ना। जी तो ये डाउन द ट्रेंड चल रहा है सर। ये जो सामने है, ये जो मैं जी ये डाउन डाउन ट्रेंड ट्रेंड चल है। रहा ठीक है। है जी सर। ठीक है, ये इस वाले ट्रेंड को आप क्या क्या कहोगे, इस वाले ट्रेंड को? ये एक्चुअली साइडवेज ट्रेंड चल रहा है सर ये। वैसे साइडवेज कह सकते हैं, लेकिन इसने देखो हायर लो नहीं बनाया। अगर आप देखोगे ना, मैं आपको एक कैंडल खींच के बताता हूँ, ये देखो इसने क्या किया कि हायर लो, मतलब इसको इसने तोड़ा नहीं है। अगर अच्छा सर तोड़ता, एक्चुअली वो ये ऐसा, हाँ तोड़ा नहीं, लेकिन ये उसको देखो। सर एक्चुअली क्या है ना, हम लोग उसको ग्राफ के हिसाब से, जैसे कि आपने हाँ हाँ बोले हाँ कि हम हमारा बिजनेस कहाँ पे बनता है, कहाँ पे डबल वेज बनता है, कहाँ पे मोर शैडो बनता है, मैंने टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, हाँ, टॉप टॉप और एंड बॉटम बॉटम। पे। नहीं, मैं हाँ केवल तो अभी अपन ट्रेंड उस की बात हिसाब कर से रहे थोड़ा हैं। ग्राफ करके, हाँ उस हिसाब से ग्राफ करके वी कैन टेक ए ट्रेड सर। बिल्कुल, ये देखो अभी इसने ये तोड़ा नहीं, इसका मतलब है कि अभी भी मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों? अप ट्रेंड हाँ। हाँ, क्योंकि इसको ट्रेंड ने क्या किया, अब किया, इसको उसका तोड़ा जो नहीं। रेजिस्टेंस, उसका हाँ, जो जो रेजिस्टेंस इसका, लेवल था उसका नीचे नहीं है। हाँ इसने इसका सपोर्ट तोड़ा नहीं बिल्कुल भी। और ये वापस से उठ गया मार्केट यहीं से, और ये कहाँ तक गया, यहाँ तक। अब देखो, अब इसके अंदर नेक्स्ट को देखते हैं जहां से इसने डाउन लाया है मार्केट को। जब ये मार्केट को डाउन लेके आया है, सॉरी, तो सर आपको ट्रेडिंग लैंग्वेज में ये जो ग्राफ बना है उसको कौन सा ट्रेंड बोला जाएगा, इफ इट इज नॉट देखो सर, साइडवेज? अपन अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं अभी, जी देखो इसमें क्या होता है कि हर, जैसे पोजिशनल होते हैं ट्रेडर, वो तो एक दो दो पाँच पाँच साल साल भर अपनी ट्रेड खड़ी रखते हैं, तो वो तो अलग टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ना, ओपन मार्केट जो हाँ, पोजिशनल अभी मार्केटिंग में अभी देखो, हाँ ओपन अभी, ट्रेडिंग होता है। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। देखो सर, इसने क्या किया, देखो आप अपन लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा लेते हैं, ये देखो यहाँ से इसने यहाँ तक गया ये मार्केट। इसके बाद में इसने वापस नीचे आया ये यहाँ पे। अब इसने जो हायर हाई था इसका, अगर देखें हम, ये जो हायर हाई रहेगा,
अगर इससे ये नीचे आ जाता था, यहीं से लास्ट यहाँ से अगर नीचे आ जाता था, तो हम इसको डाउन ट्रेंड मानते, लेकिन अब ये इसको तोड़ दिया, तो अपना अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इसके बाद में हमें लगा कि हायर हाई को इसने तोड़ दिया, फिर से नीचे आया, लेकिन लोअर हायर लो को नहीं तोड़ पाया, ये जो पिछला हाई था उसका लो को नहीं तोड़ पाया। इसके बाद में ये मार्केट में वापस से, फिर अप एंड टुवर्ड्स अप एंड गया। हाँ ये देखो, अगर आप ये चीजें अपने चार्ट पे फॉलो करोगे तो आपको बहुत जल्दी और बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। क्योंकि अगर जब तक हम चार्ट पे इन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करते, तब तक हम इस चीज को, क्योंकि हम तो बताते रहेंगे, लेकिन जब तक चार्ट पे आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो हमें काफी चीजें नहीं समझ में आएगी। अब ये जो है ये पूरा प्रॉपर साइड वेज है। अभी जैसे अगर यहाँ पे हम मैं एक एक लाइन और खींच देता हूँ। हेलो। जी सर। अभी मैं एक लाइन क्या? और खींच देता हूँ। वैसे मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लगाना आगे बताऊंगा कैसे लगाया जाता है। अभी तो मैं केवल एक साइडवेज मार्केट के लिए कह रहा हूँ। साइडवेज का मतलब होता है यहाँ से उठा, इस यहाँ टच किया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर टच किया, फिर नीचे टच किया, मतलब मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है, मतलब साइडवेज है। कभी इस साइड जाता है, कभी इस साइड जाता है, कभी इस साइड जाता है, कभी इस साइड जाता है। ना तो ये सपोर्ट को तोड़ पा रहा, ना रेजिस्टेंस को तोड़ पा रहा। अभी हम अगर आगे देखेंगे, अगर ये तोड़ेगा तो थोड़ा ऊपर जाके इसने एम शेप सर बनाया। ये जब हाँ, सर जब ये सेम टाइप का साइडवेज मार्केट जब चलता है, हम लोग जब ग्राफ नीचे आता है डाउन, तब ऊपर के लिए ले सकते हैं, जब ऊपर आता है तब नीचे के लिए ले सकते लेकिन हैं। हमें स्टॉप लॉस का साथ में ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वहां से मार्केट तोड़ता है तो हमारा अकाउंट ना जाए। हमें जो अपना आपकी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से आप एसएल और टीपी जरूर लगा के रखें। बिना एसएल तो इस मार्केट में ट्रेड ही ना करें। क्योंकि आप तो बाहर चले गए, कोई न्यूज आ गई, कोई भी ऐसा कुछ आ गया कि मार्केट वहां से कई बार नीचे चला गया, तो फिर आपका अकाउंट वहां पे वॉश हो सकता है। एक अकाउंट साइज को ठीक रखे कि अकाउंट में कैसी क्या लोट लेनी है। अभी जैसे $100 $200 तक 0.01 0.02 की हम लोट ले, इससे ज्यादा हम आगे लोट ना ले। राइट। अब देखो चल रहे हैं, अभी जो हमने जो कैंडल्स ये खींची, ये देखो ये साइडवेज का, इसके अगर नीचे गया तो देखो, जैसे ही ये मार्केट इससे नीचे गया तो अब इसको क्या बनाया, इसने रेजिस्टेंस बनाया, देख रहे हो ये जी देखो। लेकिन जब इसके ऊपर चला गया तो फिर इसको क्या बना लिया, सपोर्ट बना लिया। फिर जैसे ही जो अगर ऊपर जाएगा तो फिर ये सॉरी इसको रेजिस्टेंस बनाएगा, सपोर्ट बनाएगा, मतलब हमारी एक ही लाइन दो बार काम कर रही है। देखो मुझे मैं जब परसों या पहले रोज का जब सेशन में था, तो मैं आपको एक बताता हूँ, किसी ने मुझे पूछा था कि ये क्या ट्रेंड लाइन सपोर्ट क्या डेली ड्रॉ करने पड़ेंगे क्या। मैं कहा था, ये मैं उस समय कहा था 5 से 7 दिन पहले कि मैंने ये ड्रॉ किए थे और ये आज भी चल रही है और आगे भी ये चलेगा। अगर ये इसके ऊपर जाके बैठेगा मतलब ट्रेंड को ये ऊपर ले जाएगा, इसके नीचे जाएगा ट्रेंड को डाउन ले जाएगा। जो कैंडल्स थी देखो, अभी काफी डाउन ट्रेंड था, लेकिन कैंडल्स अपना काम कर रही है। यहाँ पे हैमर बना तो हैमर अपना काम किया, मार्केट को वापस धकेला ऊपर, क्योंकि ये बॉटम पे आके बन रहा है। अपन वापस चलते हैं चार्ट की तरफ की ट्रेंड को, क्योंकि देखो अगर ट्रेंड हमें फाइंड करना बहुत जरूरी है। बिना ट्रेंड, अभी जैसे हाँ जी। कोई अभी जैसे कोई बोलिए भी ना। ट्रेंड, दो कोई नंबर भी सर सर बुला रहे हैं। नहीं सर। एक बार मैं म्यूट कर देता हूँ उसको। और 11 का 7 दोनों वार्निंग में देख चेक करेंगे। अब ये जो मैं हमेशा चार्ट में हमें ट्रेंड को फाउंड करना बहुत जरूरी है। वरना तो हम जैसे ट्रेंड ये है, मतलब अप ट्रेंड है, हम ट्रेड ले रहे हैं डाउन की, लेकिन जब हमारा ट्रेंड अप है तो हमें फाइंड करना है कि हमारा एंट्री पॉइंट अप ट्रेंड में, अगर मार्केट में हम यहाँ भी जैसे ट्रेड ले रहे हैं और चूक गए, तो हमें ऐसा नहीं हर जगह में यहाँ भी यहाँ जाके भी ट्रेड ले लेनी है। ऐसा नहीं करना, हमें वापस से मार्केट का वेट करना है, क्योंकि मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा। 200 साल से चल रहा है और सालों साल तक चलता रहेगा जब तक देश चलते रहेंगे। तो मार्केट में अभी देखो ये ट्रेंड, ये पूरा अप ट्रेंड है, लेकिन जब तक इसने
हाई लो को नहीं तोड़ा तब तक हमारी एंट्री नहीं बनती। और भी पीछे चलते हैं। हम डे वन का चार्ट ले लेते हैं। देखो जो हमने जो 1 आवर्स में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे वो लगभग लगभग यहाँ भी काम कर रहे हैं। देखो काफी दिन से इसी इसी रेंज में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मार्केट। अब अगर ये इसके डाउन में आ गया तो अब इसके डाउन में टकरा रहा है। मतलब मार्केट काम अपना कर रही है, कैंडल्स अपना काम कर रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना काम कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन अपना काम कर रही है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये सब हमें मार्केट में, पर पहले ये तो देखे कि हमें कैंडल से थोड़ा सा कैंडल्स को, अगर हम मैं यहाँ पे जो पूछ हैं अपने जो भी जितने भी लोग हैं, अगर अब इनसे सबसे एक एक क्वेश्चन किया जाए कि कौन सी की ये वाली कैंडल क्या है, ये वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल कौन सी है, तो थोड़ा सा मार्केट में प्रैक्टिस करें, डेमो पे प्रैक्टिस करें। और फॉरेक्स की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि आपको डेमो दिया जाता है, बाकी किसी मार्केट में आपके पास डेमो नहीं है। मतलब आप अपनी रियल मनी ना लगा के भी हम ट्रेडिंग सीख सकते हैं। ये फॉरेक्स की बहुत बड़ी सर खास पूछिए बात ना, है। सर पूछिए ना कौन सा कैंडल को क्या बोलते हैं, थोड़ा पूछिए सर हमको। सर आप अकेले ही कनेक्ट हो मेरे से, बाकी तो सब लोग नहीं है, तो आप हाँ तो सर, मैं ऑल द आपको पार्टिसिपेंट्स करता आर हूँ। रिक्वेस्टेड कि सारे लोगों को रिक्वेस्ट किया जाता है कि अनम्यूट करिए। सर थोड़ा कुछ क्वेश्चन और कुछ लेंगे कि हमारा और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप होगा। सर क्योंकि हम, किसी को क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा, जिस हिसाब से हमारी संख्या ही नहीं बढ़ रही, तो मुझे मुझे ये लग रहा है कि शायद कोई ना कोई कमी है। और हम इस चीज को फुलफिल कैसे करें, हमारा ये लग रहा है कि जब हम बता रहे हैं हम ये ऐसा है, हमारा सपोर्ट काम कर रहा है, हम कैंडल स्टिक बता रहे हैं, मतलब सीखने वाले केवल 21 लोग हैं। या तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा इसीलिए आपने अपने दोस्तों को रेफर नहीं किया। अभी जैसे हम देख रहे हैं ये वाले कैंडल्स है, लेकिन ये अब लाइन खींचेंगे, ट्रेंड लाइन खींचेंगे, ट्रेंड लाइन खींचना भी मैं जल्दी हमारा सेशन रहेगा, क्योंकि मैं सपोर्ट ट्रेंड, अगर हमारा चार्ट का ये लगभग क्लियर हो तो अब हम जाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर हम जाएंगे। जो जैसे नेक्स्ट अगर कुछ और एक आधा क्लास रहता है तो देखते हैं, बाकी नेक्स्ट हम इसी पे जा रहे हैं। क्योंकि जब आप ट्रेड डेमो अकाउंट ओपन कर लिए, ट्रेड कर रहे हैं, तो अब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ट्रेन लाइन कौन सी कैसे खींचे, कहाँ से खींचे, कितने डिग्री में होनी चाहिए, ये सब चीजें। अब जो मैंने जो बताया है वन बाई वन, मुझे थोड़ा थोड़ा अपना बताते रहे, कि अपने क्वेश्चन से पूछे कि हाँ, सर हमारे ये डाउट्स हैं, हम इसलिए हम ट्रेड नहीं कर पा रहे, या हमें इसलिए हमें ज्यादा लॉस हो रहा है। क्योंकि मार्केट तो अपना काम कर रहा है। मैंने आज से लगभग 8-10 दिन पहले जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, वहां से अगर ट्रेंड लाइन से भी हम थोड़ा थोड़ा अगर अगर करते, क्योंकि ये तो 1 डे में है, थोड़ा थोड़ा भी हम करते तो हम आराम से अच्छा खासा मार्केट से 10-15% का प्रॉफिट निकाल सकते थे इन 8 से 10 दिनों में। पूछिए सर, किसी का कोई क्वेश्चन है तो, या मैं ही पूछूं? सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सर आप बोल रहे थे कि किसने किया? हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर अगर आप कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हैं। अभी तो देखो, अभी तो क्या, अभी जो काम करेगी, अभी तो ट्रेंड लाइन काम करेगी इस वक्त इस समय। ट्रेंड लाइन इसलिए काम करेगी क्योंकि ट्रेंड है इस समय। और हम अगर पीछे का देखते हैं तो उन्होंने अपना 2-2 साल पुराना लो तोड़ चुकी है। मैं इसको लेके जाता हूँ आपको ट्रेडिंग व्यू पे। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, मंथली चार्ट देखता हूँ मेरे, या वीकली देखता हूँ, तो हम देखो ये कब की, 23 मार्च 2020 को, यानी 2 साल पहले ये मार्केट यहाँ आया था, जब हमारा लगभग कोरोना काल था। उस समय ये मार्केट यहाँ पे आया था। सबको पता है कि कोरोना में मार्केट टूटा था। लेकिन इससे पहले जाएंगे, इससे पहले तो हम जाते जाएंगे काफी पीछे, तो शायद 1983 के आसपास ये मार्केट हम इस जगह मिला था। ना हम देखते जाएंगे कि कब क्या था। लेकिन ये 2 साल का लो, ये देखो ये था वो नंबर बुला उन्नीस रहा सौ है यार, पिचासी बार बार को बुला रहा है यार।
ये 1985 में यहाँ पे मार्केट आया था। 2 नंबर कुछ ऑर्डर पेंडिंग है क्या? 2 नंबर का सर जब बात सर करें मेरे तो को थोड़ा 2 सा बार अनम्यूट बुलाया, एक बार करना। ऐसी के लिए बोला, फिर भी घूम घूम के देखा है लेकिन चलो, ये जो हमारा मार्केट है 2 साल का जो सबसे लो है वहां पे टिका हुआ है। अभी जब कोरोना काल में यहाँ से सपोर्ट लिया था, सब आप देख रहे होंगे, सबको दिख रहा है ना, मेरा जो स्क्रीन है सबको दिख रहा है। दिख रहा है सर। तो ये देखो, जी दो दिख रहा है सर। बिल्कुल 2 साल पहले भी इसने यहीं से लगभग सपोर्ट लिया था। ये देखो, मैं मंथली टाइम फ्रेम देख रहा हूँ अभी, जो टाइम फ्रेम में अभी देख रहा हूँ मंथली देख रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं मंथली टाइम फ्रेम में हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, जब कोरोना काल शायद 22 फरवरी के आसपास कोरोना काल था, और मार्केट में काफी अच्छी सेलिंग, मतलब काफी अच्छा मार्केट टूटा था। और उसी पे देखो, अगर हम आगे चलेंगे तो वहीं से इसने वापस से सपोर्ट लिया है। जैसे ये था वहीं पे इसने वापस सपोर्ट लेके ये मार्केट वापस खड़ा हो रहा है। अगर ये इसके बाद में अगर इसको तोड़ के नीचे जाता है तो फिर हमें और भी पीछे चलना पड़ेगा। मतलब अभी की सपोर्ट लाइन हमारी ये है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, और ये मैंने आज तो खींची नहीं, आपको मैं पहले बोला था कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख ले। अब हम वापस से 4 आवर्स या 1 डे पे चलते हैं। और अब किसी के क्वेश्चंस आने चाहिए सर, क्योंकि अगर समझ में आ रहा है तो चलो बहुत अच्छा है, लेकिन क्वेश्चंस आने चाहिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो अपने क्वेश्चंस करे। सर मेरा ये डाउट्स है, आप जैसे कि बोले कि 2020 में कोरोना के टाइम में आपने एक अपना मतलब रेजिस्टेंस यहाँ तक लेवल। मार्केट गया था, जी इतने डाउन तो आया फिर था उस समय। सेम सेम डाउन आपके सेम रेजिस्टेंस लेवल हो रहे थे आपने 2019 में दिखा है सर, राइट सर? हाँ, 2020 में 23 मार्च 19। 2020 को यहाँ पे आया था। जी जी। हाँ। तो सर हम क्या वही, हम तो कैंडलस्टिक मेथड तो जानते हैं, थोड़ा बहुत तो जानते हैं कि मंथली ग्राफ जानते हैं कि अगर हम्म। सेम आपका रेजिस्टेंस लेवल को पकड़ के हम अगर ट्रेड लें तो सब कुछ बड़ा लॉट लगा के छोड़ दें उनको, नहीं क्या सर, हम? नहीं, वो आपके लोड साइज पे है जो ट्रेडिंग का मतलब। ये देखो, फिर आप पोजिशनल ट्रेड पे जाओ। आप अगर छोड़ोगे यहाँ से, लेकिन फिर जी उसमें भी एसएल जरूरी है, सपोज आपको मेरे पता। को लमसम अमाउंट है कुछ पैसा 2 लाख 5 लाख 7 लाख, तो उसको 2 5 5 साल के लिए भूल जाना चाहिए वो कर कि 2 सकते साल के हैं, लिए क्योंकि कुछ। मार्केट अब अगर यहाँ से रिवर्स पकड़ता है, देखो आप अपना एसएल एसएल लगाए, एसएल के बिना तो ट्रेड ही ना करें। क्योंकि अगर जाएगा तो हमें पता रहना चाहिए, जब हम ट्रेड लिए हैं, कि हमारा जाएगा तो $100 जाएगा, आएगा तो फिर $5,000 आएगा। ओके। हाँ, तो हम कम से कम उसको वो एसएल भी हिट करवाने की हमारे पास ताकत होनी चाहिए। एसएल ताकत इसलिए बोल रहा हूँ, कोई भी आदमी लाल जो चार्ट होता है, जो वहां पे अब जब ट्रेड करते हैं तो लाल कलर किसी को पसंद नहीं है। लाल कलर कोई भी नहीं देखना चाहता। आपकी ट्रेड है तो 10 10 20 20, जब मैं कई लोगों की स्क्रीनशॉट मंगवाता हूँ तो प्रॉफिट तो एक एक दो दो डॉलर का बुक करेंगे, और लॉस बुक करेंगे 10 10 20 20 50 50 डॉलर का। और लगभग 90% लोग ऐसा ही करते हैं कि जब जी हम मार्केट को देने के लिए तो $50 बैठे हैं, और लेने के लिए तो $2 $5। ओके। हाँ, आप यहाँ से कर सकते हो। देखो, अच्छा सपोर्ट था, 2 साल पहले का सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट था। इसीलिए देखो ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे काम की अपना, सपोर्ट भी अपना कुछ काम ऐसा किया। नहीं, जस्ट टू गेट द नॉलेज एक्चुअली वो कैसा फंक्शन करता है, वेदर इट इज हैपेंड और नॉट, इसीलिए पूछा सर। नहीं नहीं, वैसे सर वो दिक्कत नहीं है। देखो, आप पूछोगे तभी तो कुछ बातें निकल के आएगी। जी ये चीज है। राइट राइट। थैंक यू सर। और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो? हेलो जी सर। सर, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी हो तो सफेद रजिस्टर हमें कितना बैक देखना पड़ेगा? 1 मिनट सर। इंट्राडे में आप देखो, सबसे पहले तो करो ट्रेंड को फाइंड कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ओके। ठीक है, जैसे इसके मैंने सर कोई पे, मेरी बात सुनो, जैसे कोई मार्केट ओपन होता है, यूएस मार्केट ओपन होता है, मैं उसमें ट्रेड लगाता हूँ, तो उससे पहले प्री मार्केट में मैं आधा घंटे पहले ये सब चेक कर देना पड़ता है? देखो सर, बात यह है कि आप जो आप बात कर रहे हो, मैं उसका पूरा आंसर दे रहा हूँ।
मार्केट कब ओपन हो रहा है कब नहीं हो रहा, आप उसको 2 मिनट के लिए साइड में रखें। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स मार्केट ऐसा है कि आप जैसे यहाँ पे मार्केट आना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मुझे यहाँ से बाय लेनी है, इससे पहले मुझे बाय नहीं लेनी कभी मार्केट में। जब मार्केट यहाँ आएगा तभी मैं बाय लूंगा 1.22 पे। तो आप बाय लिमिट लगाओ और छोड़ दो। जब यहाँ पे मार्केट आएगा तो ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड बाय हो जाएगी। जो आपने टीपी हिट किया वो टीपी हिट हो जाएगा, जो आपने एसएल लगाया वो एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप सेशन की तो छोड़ दो। अब हम बात करते हैं ट्रेड की, कि आप जो कह रहे हो अभी जैसे ये ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो ट्रेंड चल रहा है अभी, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट पकड़ा है और रिवर्स किया है, तो आप यहाँ से इसको सेल में ट्रेड ना ले, यहाँ से ऊपर जाने का वेट करें, ट्रेंड लाइन को टच सर होने का। ये सॉरी सर, ये टाइम फ्रेम कौन सी है? ये मैं सर ये आपको हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। आप 1 घंटे पर आपको ट्रेंड फाइंड कर लिए, उसके बाद में आपको यही चीज देखनी है कि अगर आप सेल का नहीं नहीं, ट्रेंड है। मेरा मेरा क्वेश्चन ही है ये कि ट्रेड लाइन मुझे फाइंड करनी है तो कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ड रहता है तो सर मुझे आप अगर परफेक्ट ट्रेड लाइन मिल जाएगी? सर देखो, आपको ट्रेंड पता चल गया कि मंथली ट्रेंड क्या है या पर डे का ट्रेंड ओके। क्या है। ठीक है, उसके बाद में आप 1 आवर्स पे जाओ। अगर आप ज्यादा स्कैल्पिंग करते हो 30 मिनट्स का चार्ट देखो, 15 मिनट का देखो, और 5 मिनट वाली कैंडल से कंफर्मेशन लो। अभी ओके। मैं आपको बताता हूँ इसी में 5 मिनट वाले कैंडल से कंफर्मेशन कैसे लेते हैं। अभी हम देख रहे हैं डे 1 का कि ट्रेंड डाउन में है, डाउन ट्रेंड को हम देख रहे हैं। तो हम 1 घंटे की कैंडल पे जा रहे हैं। 1 आवर्स पे क्या है, अब हमें जो ये बीच में 1 आवर्स पे क्या है, अब देखो मार्केट इधर उधर इधर उधर, लेकिन जब हमें ट्रेंड डाउन है तो हमें सेल कहाँ से लेना है। ये गया यहाँ पे कहीं ना कोई अपन अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन अब ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इंट्राडे कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं या इंट्राडे कर रहे हैं। हमें ट्रेंड का पता चल गया कि डाउन ट्रेंड है। हमने एक एक दिन के चार्ट में, वीकली चार्ट में, मंथली चार्ट में हमने देख चुके कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ट्रेंड चल गया डाउन ट्रेंड। अब हम 1 आवर्स का कैंडल देखेंगे, इसके अंदर भी क्या चल रहा है सर, डाउन ट्रेंड चल रहा है। 30 मिनट का कैंडल देखेंगे, इसके अंदर भी क्या चल रहा है, ये मान लो इसके अंदर ये चल रहा है अप ट्रेंड। ठीक है, लेकिन अब हमें देखना है कि क्योंकि ट्रेंड तो अब है ही नहीं, जो 1 डे वाला है वो तो कहीं नहीं रहा कि ट्रेंड की अप है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सेल की अपॉर्चुनिटी निकालेंगे कि अब 5 मिनट वाला कैंडल्स हमें कब कह रहा है कि हम यहाँ से मार्केट को सेल करें। समझ गए सर? यस सर, यस सर। हाँ, क्योंकि अभी जैसे जी ये जी है, अभी ये चल रहा 5 मिनट का, लेकिन अब हमें पता है कि 5 मिनट का ट्रेंड हमने कैंडल्स देख ली सारी, अब ये ऊपर जा रहा है। तो हमें इसका वेट करना है कि कब ये अपने 5 मिनट वाला रिवर्सल देगा, क्योंकि हमें अच्छा प्रॉफिट लेना है तो अच्छी एंट्री भी अपने को देखनी पड़ेगी। और ये चीजें सारी चीजें आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से ये सारी चीजें संभव है। ओके सर। हाँ सर देयर इज अनदर क्वेश्चन सर, जो सर ने अभी पूछ रहे थे आपको क्वेश्चन एक्चुअली, जो मार्केट का ओपनिंग टाइम जो होता है सर, एक्चुअली वो करेंसी का ऊपर डिपेंड करता है। यूएस मार्केट कब होता है कि आपका लंदन मार्केट कब होता है। ब्रीजिंग टाइम जो ब्रिज पीरियड होता है, एक मार्केट ओपन होता है एक मार्केट लंच होता है, जो करेंसी का बेस ऊपर होता है। जो ब्रिज टाइम पीरियड होता है सर, उसका बेस में अगर क्योंकि वो टाइम में ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है, ज्यादा अच्छा अच्छा वोलेटिलिटी अच्छा, मार्केट मैं में आपकी बात चलता समझ गया कि ट्रेड हम किस समय में लें। है। जी ठीक जी, है, तो इसीलिए सर और एक क्लास कर देंगे ना कि प्रोमिनेंट जैसे कि यूएसडी जीबीपी, जो प्रोमिनेंट 10-12 करेंसीज है जिसका ऊपर जनरली हम लोग ट्रेड लेते हैं, ओके, तो उनका ओपनिंग बिल्कुल सर। टाइम क्या होता है। जी आपसे 5 से 7 आपको करेंसियां मैं आपको बताऊंगा कि इन जी इन जी जी करेंसियों पे ट्रेड ले, और बाकी और करेंसियों को अवॉइड करें। ज्यादातर मेजर पेयर में ट्रेड करें। मेजर जी सर पेयर का जी मतलब होता है कि वहां पे वॉल्यूम बहुत होता है। यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में मार्केट का बहुत बड़ा वॉल्यूम, या अगर ये भी कह दें हम 50-70% वॉल्यूम यूरो यूएसडी और जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी में ही इवन रहता है। इवन जेपीवाई आल्सो सर। हाँ जेपीवाई तो है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा
जी जी सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा सब फर्स्ट नंबर पे आता है यूरो यूएसडी, उसके बाद में आता है जीबीपी यूएसडी। यस सर। हाँ, तो जो सबसे ज्यादा मार्केट का वॉल्यूम है, तो जहां मेजर पेयर है वहीं पे अपन ट्रेड करें। जी जी हम्म। आगे और किसी का कोई क्वेश्चन या आपका अगर बाकी रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। यानी सभी को समझ में आ रहा है। तो आज तो फ्राइडे हो चुका, और जब मंडे की जो क्लास चलेगी उसके अंदर हम सब लोग अपना अपना मंडे की ट्रेडिंग को दिखाएंगे, इवन मैं भी, कि हम कैसे क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं। राइट? श्योर सर। क्योंकि सर पता आपने सर कुछ बोल रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आया, बोलिए सर। कि हम जब मंडे की क्लास लेंगे इवनिंग में, जी सर। तो जब मंडे की जो ट्रेडिंग होगी वो हम लोग ठीक है। देखेंगे, क्योंकि सभी की क्लास सेम हो रही है। सभी बराबर जिनका जो भी है अपना 100% सब लोग दे रहे हैं, तो हम शाम को वो चीजें शेयरिंग करेंगे। जी जी हाँ, क्योंकि वो जरूरी है। अभी देखो, जी और रिक्वेस्ट है आपसे, आपके जो भी मित्र हैं, दोस्त हैं, आप उनको बताएं कि हमारी 9 बजे से हमारी जूम होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हम सर्विस के मामले में एक नंबर है। जी। हाँ, तो ये चीजें हैं। बाकी आपको चार्ट से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो आप वो भी पूछें। नहीं, सोफर तो सर ऐसा कुछ नहीं है, जितना दिन आपने क्लास की है तो सोफर तो सब कुछ क्लियर है। इन बिटवीन दिस अगर कुछ ऐसा आता है तो सर हम तो डेली बेसिस पे करेंगे अभी तो क्लास मंडे ऑनवर्ड्स। हाँ, क्योंकि देखो सर, जी अगर ये क्लासें अगर डेमो या रियल अकाउंट पे अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो इनका कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, क्योंकि क्लास बराबर हो रही है, लेकिन आप बराबर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर है। चलो, किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो बताए, वरना हम आज की जूम मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं। Once again, thank you so much, sir, for your effort ओके, and the entire team, everyone. Thank you, sir. ओके, Thank you, थैंक sir. यू, थैंक यू, थैंक Thank यू, you. थैंक यू। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।